शिक्षक संजय कुमार पंचोली का निलंबन हुआ खत्म। जी जी बिल्कुल 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 जीतू पटवारी जी और विश्वास सारंग जी, और मुद्दा है हिंदुत्व का सियासी चालीसा। गांडीव उठाइए। कैसे कैसे निपटेंगे ये सवाल सबके सामने है, जब दौर है कि बुलडोजर पॉलिटिक्स का, और उस बुलडोजर पॉलिटिक्स की तरह बात हो रही है, तमाम सेशन हो गए, कैसे निपटेंगे जीतू भाई? पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको काला पहन के आए हैं आप। विश्वास सारंग जी के साथ बैठा हूं। हाँ? मैच होना चाहिए। मैच है। और भगवान कृष्ण भी सांवले ही थे, उनके हिसाब का भगवान सांवला रंग है मेरे भाई का, उसके साथ मैच हुआ हूं। सारंग साहब, काला ये पहन के आए हैं, आपने जानबूझ के काला पहना है आज। काला रंग इसलिए थोड़ा अच्छा, आप भी तो काला ही पहन के आए हैं। हाँ, ये रंग नहीं बदलता है। हाँ, रंग नहीं बदलता है, बहरूपिया नहीं हो पाता है, एक ही रंग में रहता है काला। मेरा भाई रंग थोड़ी बदलेगा। भाई देखो, एक बात बहुत गुजारिश है, मुझे मालूम है सुपर डुपर हिट जोड़ी बैठी है यहां पे, मुझे मालूम है, इसमें दो राय नहीं है। किसी भी फिल्म से ज्यादा सुपर हिट फिल्म यहां बैठी है, इसमें तुम्हें मालूम है। लेकिन हाँ भैया, दिल्ली ले चलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा गुजारिश है, मुझे शो करने देना। हाँ जी भैया। बस दो बातें थी कि काला रंग की बात आपने की, वो रंग नहीं बदलता है, बहरूपिया नहीं हो पाता है। और दूसरा, बीजेपी के अंदर जो कालापन है उसको भी तो देश को बताना है। नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो। जीतू भाई फिर से वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। सवाल पूछो आप, मैं जवाब मैं आप वहीं से शुरू करेंगे। देखिए, आप जितना करेंगे उतना दिक्कत होगी। प्लीज कॉपरेट करिए, प्लीज कॉपरेट करिए। प्रतीक जी सवाल करें आप, सवाल मैं मिलेंगे। पूछता हूं आपसे कि आज आपने काली जैकेट पहनी है, क्यों? इसलिए कि भगवान कृष्ण का सांवला रंग था, प्यार है मुझे इससे। इसलिए कि काला रंग नहीं बदलता, इसलिए पहनी है। इसलिए कि इस पे कोई और रंग नहीं चढ़ता, इसलिए पहनी है। और पहनाव पे सारे रंगों में प्यार है, कोई विरोध नहीं है, सब रंगों के प्यार के कारण पहनी है। आपका सवाल है, मेरा जवाब है। जी सारंग भाई, इन्होंने काले पे जवाब दिया, और इन्होंने जो पहले बोला था उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। मुझे लगता है कि जीतू भाई जवाब दे ही नहीं पाए। दिक्कत तो यही आई है। देखिए, समझ ही नहीं पाए आपने क्यों पूछा। आपने ये पूछा कि आज तो राम मंदिर का शिलान्यास नहीं था 1-2 साल पहले, तो आज काला क्यों पहना? अरे तुम्हारे नेता ने तो उस दिन काला पहना। भगवान कृष्ण काले थे, उस दिन देखो, आप बोले, अब आप जब आप बोले जीतू भाई, मैं ये बोल रहा हूँ राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने सवाल में जब काला पहना, सकारात्मकता है। देखिए, हमने भगवान के रंग से रंग की व्याख्या की, आपको भगवान से जोड़ा। देखिए, नफरत और घृणा दिखी। मेरा ये कहना है, मुद्दा यह है कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जिस दिन इस देश के बहुसंख्यक समाज का सम्मान बढ़ा, उस दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काला क्यों पहना? मुद्दा तो यह है, इसका जवाब देना। जी, आज मुद्दा ये है कि 150 सोनिया गांधी ने डीजल क्यों जा रहा है?
क्यों सोनिया गांधी ने 150 क्यों सोनिया गांधी ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया? ये है मुद्दा, ये है कि सोनिया गांधी ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र क्यों किया? इसका जवाब दें। मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मुद्दा ये है कि कपिल सिब्बल ने राम के अस्तित्व के खिलाफ कर्जदार प्रदेश को है, बेरोजगार युवा क्यों है? ये नहीं बता रहे क्या है दुगनी आप ये बताओ, आप पे और आपके बच्चे पे 51,000 का कर्जा क्यों है? बताओ। मैं सॉल्व करता हूं। मैं धैर्य रखिए कुछ आप भी ऐसे करें, आप भी ऐसे करें। भाई ये सदन पूछना चाहता है, ये सदन पूछना चाहता है कि सोनिया गांधी ने राम सेतु क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ने का षड्यंत्र किया? ये सदन पूछना चाहता है, ये देश का हिंदू पूछना चाहता है। बताओ ना, देश में इस तरह के हालात देश में लोकतंत्र क्यों बिक रहा है? बताइए कपिल लोकतंत्र क्यों बिक रहा है? मुद्दा ये है, पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया? राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया? ये बताए ना। प्लीज इन्होंने कहा मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? देश में महंगाई है कि नहीं है प्रतीक भैया? अरे भैया, आप तो गैस की टंकी लाते हैं, 300 का वादा था, 1100 क्यों है? आप बताओ। अरे आप बताओ प्रतीक भैया कि इस देश में पेट्रोल 35 रुपए की बात हुई थी, 120 क्यों हो गया? इस देश में हालात दर भैया यहाँ पर जो बात कर रही है उसका जवाब दो। बैंकें क्यों डूब गई? बैंक की जितनी भी सार्वजनिक वितरण की थी वो बिक क्यों रही है? सार्वजनिक ऑक्सीजन कोविड क्यों नहीं मिला? मुद्दा क्या है? आप खेत में बात करोगे या खलिहान पर पहुंचेंगे? जो देश तो यही है ना, पे बात करूंगा, ये खेत जो देश के मुद्दे उसी पे बात नहीं रहेंगे। आप बताओ मध्य प्रदेश में इतना कर्जा क्यों है? बताओ आप, मध्य प्रदेश में इतना कर्जा क्यों है? 400 करोड़ रुपया हर महीने आपका मुख्यमंत्री लेता क्यों है? इतने जितना कर्ज लेता है उससे आधा ब्याज क्यों भरता है? मुद्दा ये है। पानी पिलाइए, ये लो पानी भाई। मुद्दा क्या है? मैं बताता हूं अभी आराम से। आप पीजिए, मेरे पास तो है, मेरे पास है अपनी बोतल। मुद्दा देखिए मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, मैं भोपाल आने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। भोपाल सच में दिल में बसता है और मैं इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि भोपाल मुझे बहुत पसंद है। जी लेकिन भैया आप सारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे अगर मैं वहां होता तो ये आप नहीं हल्ला मचा रहे होते, क्योंकि मेरे हाथ पैर थोड़े बंधे हुए हैं। तो मैं एक बार प्रतीक भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्या बात है। आई लव यू बहुत शुक्रिया। मैं देखिए बात करने दीजिए, अच्छा लगेगा। और ये दोनों लोग सुपरस्टार हैं, मुझे मालूम है। मैं सारंग भाई, विश्वास जी, इन्होंने कहा कि मुद्दा क्या है? इन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि बेरोजगारी, पेट्रोल, महंगाई, इसलिए सड़क पे आए और हमने इसलिए पहना। और ये कहते हैं आप ईडी वहीं भेजते हैं जहां जहां हम होते हैं, यानी विपक्ष। देखिए प्रतीक भाई, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ श्योर, यू विल गेट चांस एंड देन आई विल गिव यू। मैं जीतू भाई से भी निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने दे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ईडी वहीं क्यों पहुंचता है जहां नेहरू परिवार होता है, और नेहरू परिवार भ्रष्टाचार करता है, इसलिए ईडी पहुंचता है। देखिए प्रतीक भाई, मुद्दा यही है। यह देश का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, वो विश्वास सारंग के लिए भी है, वो जीतू पटवारी के लिए भी है, वो प्रतीक भाई के लिए भी है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए भी है। यदि आप नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार करोगे तो फिर जरूर ईडी पहुंचेगा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जीतू भाई ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हमारे बड़े ज्ञानी दोस्त हैं, और इन्होंने कहा कि अरे 7 साल 8 साल हो गए, 8 साल से आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखा, आपने अभी क्यों नेहरू परिवार को पकड़ा?
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई उनके इस स्टेटमेंट से, क्योंकि उन्होंने ये बात स्थापित कर दी कि ईडी सरकार के कहने पर काम नहीं करती, सरकार के कहने पर काम करती तो 1 साल के अंदर ही छापा पड़ जाता। वेरी वेल टेकन, वेरी वेल टेकन। ये सबूत, जब सबूत मिले, जब भ्रष्टाचार की बात आई तो हुआ। मुझे लगता है प्रतीक भाई, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस कांग्रेस के पास है इस देश में सरकार चलाने का। यदि आप ये कहते हो कि सीबीआई, ईडी ये सरकार की कठपुतली है, यदि ये सरकार की कठपुतली है तो क्या आपके समय भी कठपुतली थी? मुझे शर्म आती है। मुझे लगता है प्रतीक भाई, चोरी और ऊपर से सीना चोरी ये ठीक नहीं है। राइट सर, आपको बताना पड़े। अब एमराल्ड, ये जो यहां पर भ्रष्टाचार हुआ अभी भोपाल में ही उसकी प्रॉपर्टी है, भोपाल में प्रॉपर्टी है उनको प्रेस कॉम्प्लेक्स में, राइट सर, उनके प्रेस कॉम्प्लेक्स में इसलिए जमीन दी गई थी कि वो अखबार निकाले, और वहां पर आज मॉल खड़ा हुआ है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? नाउ यू प्लीज। और प्रतीक भाई एक बात, आखिरी बात, देखिए आखिरी बात, देखिए मैं राहुल गांधी जी और सोनिया जी और प्रियंका दीदी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। नियत नेक ना। अभी इन्होंने कहा कि 70 साल कांग्रेस को ज्यादा अनुभव है, ऐसे ही नहीं चला था जमाना साथ, नियत भी थी हमारे देश के साथ। हाँ तो अब नहीं है ना। दूसरी बात, अब नहीं है। इन्होंने कहा ईडी कानून के हिसाब से चलेगी, ईडी जो गलत करेगा उसको कार्रवाई करेगी। ये हेमंत बिस्वा को ईडी का नोटिस हुआ था, ईडी सो गई। हेमंत बिस्वा जी, ईडी सो गई। ये नारायण राणे को ईडी का नोटिस हुआ था, क्या उसको सांप सूंघ गया? ये जो येदियुरप्पा है बीजेपी के मुख्यमंत्री पूर्व, ईडी को पता नहीं है क्या रास्ता कर्नाटक का? ये मुकुल राय बंगाल के, क्या उनको वो मर गए हैं या ईडी सो गई है? क्या हुआ है? ये बात कहना। वन मिनट शब्दावली वापस ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं। पूरा सवाल नहीं हुआ भैया, आप बड़े पूरा सवाल नहीं हुआ। इस तरह ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं का उपयोग कर रहे हैं केवल और केवल नफरत और प्रतीक भाई, वो शब्द निवेदन है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो नहीं, कोई शब्द गलत नहीं बोला, ये ऐसे ही शब्द, ये विषय नहीं है, विषय पूरा सवाल सुनो। इस तरह के शब्द सुनो भाई साहब, शब्दावली उपयोग करेंगे, इस तरह की शब्दावली सारंग एक शब्दावली उपयोग करेंगे। गलत बात, पूरी बात बोलिए, मैं सुन रहा हूं। पूरा उत्तर होगा। अब रही बात नेशनल हेराल्ड की, अरे गलत होगा तो ईडी कार्रवाई करेगी। ये 10 साल से मंत्री है, 10 साल से मंत्री है ये। 10 साल से इनको क्या हो गया था कि अब नेशनल हेराल्ड की भोपाल की प्रॉपर्टी याद आई? 20 साल से सरकार है इनकी, जब से क्या झांझ मंजीरे बजा रहे थे, अब क्यों याद आई? जब गलत हुआ था तो तब क्यों नहीं जागे? क्या भांग खा के सरकार चलाते हो? कैसे चलाते हो? दूसरी बात, अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ। रही बात विश्वास की, ये इतने ईमानदार और समझदार आदमी हैं, इनके विभाग में, जिस विभाग को ये चलाते हैं, अभी 3 दिन पहले करप्ट क्लर्क पकड़ा गया। क्लर्क 85 लाख रुपए केश, 85 लाख रुपए केश, इनके विभाग का क्लर्क। क्या हालात होंगे मध्य प्रदेश के? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, देश के एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा कि इनकी सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इनका विभाग मृत्यु शिशु दर में नंबर 1, स्वास्थ्य की सेवाओं में सबसे नीचे। ये बात करते हैं ईडी की, और इधर की। पहले अपना खुद का आकलन करो भाई। ये मंत्री है जिस विभाग के, उसकी बात की मैंने। मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। बाकी वो शब्द जो बोला, वो शब्द मैं अपने मन से वापस लेता हूं, और क्योंकि मैं ठीक है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी राइट नहीं। बाकी गरिमा के साथ एक सवाल इसके बाद मैं और रखूंगा। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। देखिए, मुझे लगता है प्रतीक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीतू भाई के
स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा। हाँ, हो जाता क्योंकि देखिए राजनीति मैंने में कोई बात ऐसी गलत नहीं ठीक है, कही। देखिए अभी मैंने भी ये जो नहीं बोल कहा, रहा। मैंने 4 लोगों के नाम बताए, चारों जीवित मुझे- थे, कांग्रेस मुझे- में थे, दूसरी पार्टी मुझे लगता है- वो सवाल है आपका। ईडी ने क्यों कार्रवाई नहीं की? मुझे लगता है मतलब ये सवाल बनता है नहीं बनता पर है? मुझे लगता है- अब इन्होंने कहा कि ईडी काम करेगी जहां भ्रष्टाचार रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पर मुझे लगता अगर है- तुम आप मुझे लगता है व्यापम की प्रतीक जांच भाई- क्यों बंद प्रतीक भाई- है? मध्य प्रदेश प्रतीक में भाई- ईडी क्यों नहीं आई? राइट, नाउ यू प्लीज मध्य प्रदेश में रिप्लाई। इतने लोग मर गए, इतने ये- परिवार 50-50 लोगों ने व्यापम से जुड़े हुए हत्या हो गई, प्रतीक जांच भाई- क्यों नहीं नाउ हुई? यू प्लीज रिप्लाई। ईडी क्यों नहीं आई? भ्रष्टाचार, चलिए। आपसे मेरा पर ये- एक सवाल मैं- है, निष्पक्ष सवाल है, 1 मिनट निष्पक्ष है। अभी पश्चिम बंगाल में एक शिक्षा मंत्री के यहां से नोटों के जखीरे दिखते हैं, टीवी पे आप रोज बताते हो, न्यूज 18 बताता है। आप ये बताओ, उससे बड़ा स्कैम मध्य प्रदेश में हुआ, उस भ्रष्टाचारी को पकड़े, अच्छी बात है, पर यहां के व्यापम को क्यों ईडी नहीं आई, क्यों एजेंसी नहीं आई, इसका उत्तर देश मांगता है नहीं मांगता है? राइट, बहुत प्रतीक भाई, अब मैं पहले जो इन्होंने पहले छोड़ा था, मैं पहले उसको पकड़ता हूं। इन्होंने इसके बहुत ही बीच में 15 महीने मेरी सरकार थी। जी 4,000 उसमें क्या हुआ? जी, ये भी उसमें गर्व क्या से कह रहा हुआ? हूं। अरे कमलनाथ उसमें की क्या सरकार हुआ? थी, कमलनाथ की 4,000 लोगों को रिक्रूट क्या कर दिया हुआ? मेरे सिग्नेचर से। प्रतीक- इनकी सरकार है, सुनिए, प्रतीक एक भाई, अखबार में अब लाइन ये- भी नहीं बनी, लाइन ये- भी। प्रतीक ये भाई- सरकार में थे, एक लाइन भी नहीं बनती, ये होती है ईमानदारी। राइट जीतू, प्रतीक भाई, हाँ जी। मैंने कहावत सुनी थी कि जब हमें कुछ बोलना नहीं आए तो या तो हम अनर्गल बोलने लगे या मैं चिल्लाने क्या लगे। अनर्गल? अच्छा ये बताओ, आप ये बताओ, मेरा उत्तर, मेरा सवाल अरे विश्वास मुझे जी, तो बोलने एक- दो एक- भाई। एक मेरे बड़े भाई हो। मुझे भी बोलने मुझे दो। यहाँ बोलने दूं, तुम्हारे बोलने चेहरे दो, पे बोलने दूं। ज्यादा अरे तनाव एक है, मिनट भाई इतना साहब, तनाव आप मत इतने रखो, समझदार इतना आदमी हो। तनाव मत रखो। आप ये आराम से, बताओ, आराम से, 15 महीने की आराम से, सरकार का एक भी आराम से। भ्रष्टाचार मिला आपको? अभी बता रहा हूं। व्यापम में मुझे इतना बोलने बड़ा तो स्कैम दो। आपका भ्रष्टाचार था कि नहीं था? He will reply. व्यापम में आपका मंत्री जेल गया कि नहीं गया? He will reply. व्यापम में He will 15, reply. 50 He will लोगों की reply. हत्या He हुई will कि नहीं reply. हुई? He will reply. सरकार किसकी थी? Right. आपकी थी कि नहीं थी? झूठ बोल अब रहा हूं तो बताओ कि झूठ बोल रहा हूं। हाँ जीतू भाई, सच हुआ कि नहीं? जी, व्यापम जीतू का भाई, कांड ने जीतू। मध्य प्रदेश का कलंक जीतू, किया नहीं किया? या अब मैं बोलूं प्रतीक भाई, अरे आप तो विश्वास जी इतना बता दो। सर प्रतीक जी, देखिए प्रतीक मैं भाई, न्याय मांग रहा हूं, प्रतीक न्याय भाई, न्याय आप मांग मॉडरेटर रहा हूं। तो बोलने तो दो। आप मॉडरेटर अरे जीतू हैं। बोलने तो दो। आप बोलने नहीं देंगे, जीतू क्योंकि बोलने दो ये ना। बात बोलने का नहीं है। अरे जीतू नहीं बोलने है। दो। तो साधुवाद दूंगा। जीतू बोलने सरकार दो, है। नहीं जीतू बोलने दो, बोलने दो। या प्रतीक भाई देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। जिस व्यापम की ये बात कर रहे हैं उसको उजागर हमने किया, इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किसने किया। एक किसने चीज और उसके बाद अरे भैया, जीतू भाई भ्रष्टाचार किसने किया? दो बार उसके बाद चुनाव हुए, जनता की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। एक बात और अरे भैया, और जिताने ये बहुत सरकार बातें को कर रहे हैं, लूटी। ये बहुत सरकार बातें को कर रहे हैं। लूटी। अब- लोकतंत्र की हत्या की, चला- तुमने अभियुक्त ये- हो उसके। ये विधायक जीतू भाई खरीदे गए। जीतू भाई अभी- इतनी बातें कर रहे जी, हैं। मैं दे रहा हूं, प्रतीक दे रहा हूं। भाई, पंचायत के प्रतीक चुनाव भाई, में- मुझे मालूम है। जीतू भाई इतनी बात कर रहे हैं। होता हुआ है। 15 महीने इन्होंने इनकी सरकार किडनैप थी, किए लोगों को। व्यापम में यदि कुछ गड़बड़ थी तो अंदर कर देते। 15 महीने तो इनकी सरकार थी। Right. और जीतू भाई ये बहुत बातें कर रहे मैं बात हैं, कर ये रहा हूं। बहुत बातें कर रहे हमने बात हैं। किया, जीतू सवाल भाई, मैं दूंगा, सवाल है प्रतीक। सवाल मैं दूंगा, सवाल सवाल दूंगा। सवाल है। मैं प्रतीक सवाल भाई, दे रहा हूं, मैं ये सवाल कह दे रहा हूं। रहे जीतू हैं- भाई, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। वन सवाल, बहुत गंभीर सवाल है। नहीं आपके मुझे नेता की तरफ let से me एक सवाल finish. आया। मैं- Let me finish. नहीं मेरे को पहले एक जल्दी नहीं, पर 5 इनको मेरा एक निवेदन है ये विश्वास जी क्योंकि से। ये फंसेंगे विश्वास जी इसलिए सुनो। मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे क्यों अरे नहीं आप बोलने चुप दे हो रहे? जाओ ना 2 बोलो मिनट। ना। अरे चुप मेरे तो हो को ये जाओ। होगा, मेरे को ना 15 ठोकना आता महीने है, एक भी ना सरकार मुझे का पीटना भ्रष्टाचार आता है। देख पाए। अरे तुम्हारा अरे भ्रष्टाचार आप ये प्रमोशन बताओ में, कि तुमने अरे- भ्रष्टाचार किया अरे- प्रमोशन में, तुमने भ्रष्टाचार अरे किया तुम- उच्च शिक्षा ये विभाग में, व्यापम के तुमने भ्रष्टाचार व्यापम किया में जीतू हत्यारी पटवारी। सरकार, नो, जिसने नो, कई नो, नो। बेचारों गरीबों की मैं- जान ले ली, मैं- कई परिवार के लोग जेल चले गए, आज तक पता नहीं चला कि मुख्य अभियुक्त मैं- कहाँ था। देखिए ईडी ये क्यों नहीं आई? इनकी सरकार, प्रतीक भाई इनकी सरकार, इन्होंने बड़े खलीफे खड़े किए थे, कमलनाथ आपका सवाल जी, क्या है? उत्तर नहीं मैं है। सवाल- जीतू भाई, अरे कौम मैं के सवाल गम जाएंगे। में, कौम के गम में, hold on। प्रतीक भाई मैं कौम सवाल के तो गम पूछ रही में, थी। कौम के गम में डिनर अरे खाते थे सवाल हुक्काम तो के पूछने साथ, दो। रंज अरे लीडर वो को सवाल बहुत था पूछना मगर चाहता आराम है। के साथ। मेरा सवाल यह था
कि आपके नेता ने एक सवाल रखा और वो बेहद गंभीर सवाल है। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, पुरानी पार्टी है इस देश की से, आपने हिटलर से तुलना करी। दूसरा, हिटलर से तुलना करते हैं। दूसरा, आप कहते हैं कि एक बार मुझे ये सिस्टम दे दो तो फिर मैं बताता हूं चुनाव कैसे जीते जाते हैं। यू आर चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स यू आर चैलेंजिंग अ वोटर। आप एक वोटर को चैलेंज करते हैं कि भाई अगर मैं वोट डालता हूं तो मैं क्या गलत, या मैंने आपको केरल से जिताया तो मैंने गलत जिता दिया क्या? प्रतीक जी, में बहुत गंभीर सवाल है। नहीं, वो नहीं ये देंगे देश इसका के जवाब। देश का नहीं दे सकते। बहुत गंभीर सवाल है और देश को इसका मैसेज जाना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। ये मैं बिल्कुल शांति से, सुकून से और सब परिवार के साथियों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये हुआ क्या। इस देश में चुनाव लड़ना जीतना ही लोकतंत्र है। इस देश में प्रतीक भाई, ये बताइए मीडिया को कांग्रेस इतने दिनों तक सरकार में रही, इस देश में शायद संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए पर क्या कारण है कि 10 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों पर रिटायर्ड केवल और केवल राज्यसभा इल्जाम लगाना, क्या कारण है कि इस देश में देना। आप हिटलर भी चुनाव जीतता था, ये उन्होंने बोला, तो हिटलर चुनाव नहीं जीतता था। मुझे भी एक बार सिस्टम नहीं तो कह रहे मुझे भी दे दो ये सिस्टम। ये अंत कैसे हुआ? चैलेंजिंग द सिस्टम। देश में जो सपने दिखाए, जीतू जो चैलेंज बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। प्रतीक भाई, देश 5 ट्रिलियन डॉलर का बनेगा। प्रतीक भाई, देश में 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। प्रतीक भाई, किसानों की आय दुगनी होगी। मैं आपका अरे विरोध देश करता हूं। में, इस देश के माता भाई, मैं पिता आपका विरोध करता हूं। को लेकर आपका विरोध करता हूं मैं। पूरा सिस्टम आपको मैं पूरी आपका इजाजत विरोध करता हूं। पूरा विरोध तो कर लें दो। करो। मैं आपका विरोध करता हूं। पूरी आजादी है। आप सब जबरदस्ती शो में समय खराब कर रहे हैं। आप मुझे बोलने तो दो भाई। आप जबरदस्ती, भैया हाथ जोड़ के जबरदस्ती बोलने दो। प्रतीक भाई, अरे बोलने दो यार। जीतू, अरे मत करो, बोलने दो। जीतू अरे नहीं, गलत बात बोलो, विश्वास बोलो। हाँ, बोलो विश्वास। प्रतीक भाई, बोलो प्रतीक विश्वास। भाई, मैं आपका विरोध कर रहा हूं। आपका विरोध कर रहा हूं। आप बुरा मत खड़े मानना। होकर नहीं, आप बोलिए। प्रतीक भाई, मैं आपका विरोध कर रहा हूं। चले जाओ विश्वास, रुकना मत विश्वास। विश्वास निकल जाओ। आप विरोध देश के विश्वास नेता से विश्वास समझदारी की बात करते हैं जिससे विश्वास पप्पू गांधी विश्वास को व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, क्या? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नहीं, आप कैसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ये हिटलर का नहीं, ये हिटलर का गलत है वो स्वीकार वो होगा। गलत है, गलत है, गलत है, वो स्वीकार होगा। वो गलत है, लेकिन यदि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। यदि 50 साल तक राज किया, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा, वो गलत है, वो गलत है, भारत को गलत है, गलत है, गलत है, हिटलर थी क्या? ये गलत है। यदि इंदिरा गांधी ने 50 साल तक राज किया तो क्या वो हिटलर थी? क्या वो हिटलर थी? इसका जवाब मांगिए उनसे, इससे जवाब मांगिए। कहते मैं डरता नहीं हूं मोदी से। अरे डरा कौन रहा है पप्पू गांधी? कोई नहीं डरा रहा। ये गलत बात है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या गलत बोला? नहीं, आप तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मंच को पड़ता है, इस मंच को पड़ता है, सवाल इस करो, मंच मैं उत्तर दूंगा। सवाल करो, मैं उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे डर नहीं लगता है। तो किसने कहा? डर किसको लगता है? गाड़ी में पलट के कभी इधर कभी उधर, अरे डर नहीं लगता। अरे डरा कौन रहा है भाई? ये देश भाई साहब, चलेगा। मध्य प्रदेश में प्रतीक भाई, भ्रष्टाचार यदि नंबर वो 1 केरल जो से है, जीते, विश्वास, यदि राहुल गांधी केरल से जीते, विश्वास, तो क्या हिटलर विश्वास, से जीते? विश्वास, हिटलर अरे जैसे मध्य ही प्रदेश जीते। में सरकार शर्म आनी चाहिए इस लोकतंत्र आपकी पर। सरकार उन्होंने भ्रष्टाचारी क्यों किया है? जनता आपकी के सरकार भ्रष्टाचारी क्यों है? है? अरे आपकी सरकार भ्रष्टाचारी क्यों है यार? ये बताओ। नरेंद्र मोदी ने कहा सबसे भ्रष्ट अरे सरकार है। सबसे नरेंद्र आज, मोदी ने कहा अभी, सबसे भ्रष्ट कांग्रेस में ये है। सच नरेंद्र यही मोदी बात। ने कहा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर ही बने रहिए। जीतू पटवारी जी, विश्वास सारंग जी, जीतू पटवारी जी, विकास सारंग जी, कृपया मंच पर बने रहिए। विश्वास सारंग जी, कृपया कुछ क्षण मंच पर बने रहिए, क्योंकि न्यूज 18 आपको इसके लिए सम्मानित मैं करना मंच चाहता पर है। बुलाना चाहूंगी सिद्धार्थ जनता से नेवतिया, अनुरोध है, कृपया वाइस प्रेसिडेंट बनाए रखिए। न्यूज 18। आप सभी से अनुरोध है, कृपया संयम बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। न्यूज 18 अपने दोनों ही विशेष मेहमानों को सम्मानित करने जा रहा है। और ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा भी मंच पर आ जाएं सम्मानित करने के लिए। ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा। तो ब्यूरो
चीफ मनोज शर्मा और सिद्धार्थ नेवतिया दोनों ने सम्मानित किया न्यूज 18 के मंच पर। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपका, बहुत धन्यवाद जीतू पटवारी जी, विश्वास सारंग जी। कृपया संयम बनाए रखिए।